हेलो दोस्तों, मेरा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है, लेकिन उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दुखी गाने सुनने का साइकोलॉजिकली माइंड पर क्या असर होता है। हर कोई गाने सुनना बहुत पसंद करता है, लेकिन अधिकतर दुखी गाने सैड सॉन्ग सुनने का चलन बहुत ज़्यादा है। मनुष्य के 7 तरह के मूड स्विंग्स होते हैं। अलग अलग मूड स्विंग पे अलग अलग तरह के सॉन्ग हर कोई सुनना पसंद करता है, जैसे हैप्पी खुशी वाले, दुखी सैड सॉन्ग, इंस्पायरेशनल मोटिवेशनल सॉन्ग। प्रेम मोहब्बत की बात आती है तो रोमांटिक सॉन्ग। दुखी उदास या बहुत ज़्यादा गंभीरता ज़िंदगी में हो, या किसी का स्वभाव बहुत ज़्यादा गंभीर हो तो बहुत ज़्यादा वो सैड सॉन्ग सुनना या उदासी भरे गाने सुनना पसंद करते हैं। इस तरह अलग अलग मूड स्विंग के हिसाब से सब कोई गाने सुनते हैं। लेकिन आज स्पेशल सैड सॉन्ग के ऊपर हम कुछ प्रकाश डालेंगे कि लगातार सैड सॉन्ग सुनना आपके साइकोलॉजिकली कितना आपको डिप्रेस कर सकता है। ज़्यादातर लव अफेयर या प्रेम में ब्रेकअप हो जाए तो सैड सॉन्ग सुनते हैं। जीवन में कुछ ऐसा उतार चढ़ाव आ जाए, मनुष्य सक्सेस ना हो पा रहा हो और बहुत ज़्यादा दुखी डिप्रेस उदास होता हो, तब वह सैड सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। लेकिन किसी किसी का नेचुरल पैदाइशी रिजर्व और सैड रहने का हो तो वह भी बहुत ज़्यादा सैड सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। जो बहुत ज़्यादा रिजर्व अकेले रहना पसंद करते हैं वह अधिकतर सैड सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, ताकि उनको कुछ इमोशनल सपोर्ट मिले। हर एक व्यक्ति समय समय पर सैड सॉन्ग सुनता है, लेकिन अब कंटिन्यूस लगातार दुखी उदास भरे गाने सुनने से हमारे मन मस्तिष्क में साइकोलॉजिकली क्या इफ़ेक्ट होता है। अब दुख का अधिकांश हिस्सा हमारे बीते हुए कल से होता है, या हमें कोई चीज़ में सक्सेस नहीं मिली आने वाले कल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अधिकांश दुख का हिस्सा बीती हुई बातों से हमारे मन में उभर कर आता है। तो अगर किसी का अफेयर हो या ब्रेकअप हो गया हो, या किसी की बीवी या किसी का हस्बैंड छोड़ के चला गया हो, या जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो, सक्सेस नहीं मिल रही हो, मनुष्य बार बार उदास दुखी डिप्रेस रहता हो, तब वह बहुत ज़्यादा सैड सॉन्ग सुनने की एक लत सी हो जाती है कि दुखी गाने सुनने से एक इमोशनल सपोर्ट या सिंपैथी सी महसूस होती है। कई दफ़े ऐसे हार्मोन रिलीज़ होते हैं कि जिससे और ज़्यादा दुखी और उदास इंसान महसूस करता है। मेरे जैसा दुखियारा जीवन में कोई है ही नहीं। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत दुखी गाने सुनने में नहीं है। दिक्कत ये है कि लगातार मन में दुखी गाने सुनने की एक प्रवृत्ति बन जाती है। जब इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो वह दुख भुलाने के लिए वह सैड सॉन्ग सुनने लगता है, लेकिन ये उसकी गलतफहमी रहती है कि दुखी गाने सुनने से उसका दुख कहीं कम हो जाएगा या फिर वह उस दुख से उभर पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि इसके उल्टा होता है। सारे दुख, जैसा कि मैंने कहा, पूरे पिछले पास्ट में बीती भी यादों के कारण दुख निर्मित होता है, जो हम भुला नहीं पाते। चाहे ब्रेकअप हो गया, चाहे कोई और दुख हो गया, तो वह दुख भुलाने के लिए हम कोई भी ऐसी चीज़ का यूज़ करते जिससे थोड़ा सा रिलीफ मिले, मन को शांति मिले, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब दुखी गाने सुनने से क्या होता है, थोड़ी सी विस्तार से समझते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस मन है, वहाँ पे एक स्टोर हाउस है जहाँ बहुत सारे अच्छे बुरे तरह तरह के इमोशन स्टोर हैं। अब वह समय समय पर ऊपर आते रहते हैं। अगर उनको जाग कर वह इमोशन को मुक्त नहीं किया गया या वहाँ से रिलीज़ नहीं किया गया, तो वह समय समय पे आपके कभी एकदम वीक मोमेंट में इमोशनली कोई बात ट्रिगर हो जाए तो वह उस वक्त उभर के ऊपर आ जाते हैं। तो जब भी मनुष्य को कोई ऐसी इमोशनली बात ट्रिगर होती है या कुछ ऐसा एकदम चुप सी जाती है, तब मनुष्य या तो गुस्से में निकाल देता है वो इमोशंस बाहर, या तो कोई ऐसे प्रवृत्ति, सबकी अलग अलग रहती है स्वभाव की, कि
कोई बहुत ज़्यादा दुखी सॉन्ग सुनना, किसी से बात नहीं करना, एकदम डिप्रेशन में अकेले चले जाना, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा दुखी गाने सुनने से मन पर इतना असर होता है कि मनुष्य सुसाइड कर लेता है। मतलब उस मोमेंट में उसको यही नहीं पता चलता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो जब भी दुखी होते हैं तो नॉन स्टॉप, अब ठीक है कई बार हो जाता, हर किसी की लाइफ में ऐसे लम्हे आते हैं, तो इंसान एक आधी बार इंटरवल में बीच बीच में गैप में सुन लेना कोई बुरी बात नहीं है। चलिए सुन लिया कोई बात नहीं, लेकिन जब उस चीज़ को नॉन स्टॉप कंटिन्यू दिन रात लगातार सुनने की अगर ये बैड हैबिट बन गई तो ये आपको साइकोलॉजिकली इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा वीक कर देगी। वो धीरे धीरे होगा। उस मोमेंट में, क्षण भर के मोमेंट में ऐसे हार्मोन रिलीज होते उस वक्त बड़ा अच्छा लगता, लेकिन बाद में कंटिन्यूस सुनते रहने से, एक लंबा अरसा सुनते रहने से वह सबकॉन्शियस में उसका बहुत बैड इफ़ेक्ट होता है। एक आपके आसपास ऐसी ऊर्जा, ऐसी नकारात्मकता इकट्ठी हो जाएंगी, वैसे वैसे लोग अट्रैक्ट होंगे जो आपको और ज़्यादा दुख देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो कंटिन्यूस लगातार नकारात्मक चीज़ देखना और सुनना ये आपके सीधे सबकॉन्शियस में इफ़ेक्ट डालता है और आपके आसपास का ऑरा, आपके आसपास का माहौल, एनवायरनमेंट वैसे ही दुखी और उदास क्रिएट हो जाता है। कहा जाता है जैसा आप सोचेंगे, जैसा महसूस करेंगे, वैसे ही आपका माहौल हो जाएगा। तो ये दुखी गाने सुनना, बहुत लड़ाई झगड़े वाले सीरियल देखना, या एकदम उस तरह से महसूस करना जैसे वहाँ पे गाने में हो रहा है या सीरियल में हो रहा है, वहाँ की घटना से उन सब घटना से अटैच हो जाना और अपने आप को समझना कि ये मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। अगर आप अटैच हो गए तो आपने वो सब नकारात्मकता आपने एक्सेप्ट कर ली और देर सवेर वैसा ही आपके जीवन में होने लग जाएगा। तो इमोशनली, साइकोलॉजिकली ये होता है। कई दफ़े ऐसा लगता है कि बहुत आप फूट फूट के रोना चाहते हैं, तब दुखी गाने इसमें बहुत हेल्प करते हैं। एक आधी बार सुन ले, कोई उसमें बुराई नहीं है। मान लीजिए आज आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी जिससे आप बहुत ज़्यादा टूट गए, या कोई ब्रेकअप हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो वो आपने एक चेन बना ली, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता महीना कंटिन्यूस दिन और रात, स्पेशली रात, अगर आप रात को दुखी गाने सुनकर सोते हैं तो ये आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ सबको बर्बाद कर देगा। आपके सबकॉन्शियस में इमोशनली नकारात्मकता भर जाएंगी, ये उस मोमेंट में नहीं पता चलेगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर हमने कोई भी नकारात्मकता या नकारात्मक गाने, माहौल कुछ भी एक्सेप्ट कर लिया तो उसी के इर्द गिर्द हमारे जीवन ऊर्जा घूमती रहेगी। अब ऐसे समय जब भी आप बहुत ज़्यादा दुख में हो, पीड़ा में हो, उदासी में हो, तब क्या करना चाहिए, किस तरह के गाने सुनने चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल, इंस्पायरेशनल सॉन्ग भी है, वह भी आप सुन सकते हैं। उससे आपके जीवन में और तरंग, उमंग आएंगी। ऐसे गाने सुनिए जो आपके जीवन में उत्साह, उमंग और सकारात्मकता बढ़ाए। भजन हो सकता, कोई गीत हो सकता, कोई भी टाइप का डिवोशनल भजन हो सकता, नए पुराने कोई भी तरह के ऐसे सॉन्ग हो सकते जहाँ बहुत अच्छा मोटिवेशन है, जहाँ उत्साह है, उमंग है, जहाँ आपको एनर्जेटिक फील कराता हो। अगर आप इस तरह के सॉन्ग सुनते हैं तो आपको यकीनन बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छे गाने सुनने से आपके बॉडी में सकारात्मक हार्मोन रिलीज़ होते हैं, क्योंकि दिमाग को, मन को खुशी जैसा फील होता है। तो वही चीज़ अगर नकारात्मक सॉन्ग, जब कोई दुखी व्यक्ति नकारात्मक सॉन्ग सुनता है उसके मन में भी कोई ऐसे हार्मोन रिलीज़ होते हैं दिल में, दिमाग में, उसे भी उस वक्त के लिए सुकून महसूस होता है। लेकिन वह सुकून बहुत सस्टेनेबल नहीं होगा, क्योंकि दूसरी तरफ आपकी हार्ड ड्राइव में कहीं रिकॉर्डिंग चल रही है नकारात्मकता वाले सॉन्ग सुनने के लिए, आपको उसमें बहुत सुकून मिल रहा है। वो क्षण भर के लिए हो सकता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक के वो बहुत नकारात्मक आपके इन्वायरमेंट में, माहौल में, हर चीज़ में आपके मेंटल अफेक्ट करेगा। तो आप क्या करें, तो रोज़ रात को सोते वक्त एक सूदिंग म्यूज़िक, एकदम हल्का म्यूज़िक जो आपके अल्फ़ा स्टेट को सूदिंग करे, रिलैक्स करे, या मोटिवेशनल हो गया,
मंगल प्रार्थना हो गई, शांति प्रार्थना करें। इस तरह के म्यूज़िक आप रोज़ रात सोते वक्त सुनते हैं तो आपका निश्चित ही साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली हर तरीके से सकारात्मक इफ़ेक्ट दिखेगा। कुछ ही दिनों में ये सकारात्मक पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपको आपके माहौल में दिखेगा, अपने मन में दिखेगा। अगर कोई व्यक्ति नेचुरली नेगेटिव है, अगर वो भी ये ट्राई कर ले, रात सोते वक्त कोई भी सूदिंग म्यूज़िक लगा के सोए तो अल्फ़ा स्टेट, गामा स्टेट में पहुंच जाता है और बॉडी में, उसके माइंड में बहुत अच्छे हार्मोन रिलीज़ होने लगते हैं। जैसे ही वो रिलीज़ होते हैं तो एक अच्छे मूड में वह आने लगता है। तो वह ये बात गौर से समझ लेना चाहिए कि हमें क्या सुनना है, क्या समझना है, क्या लेना है। सब कुछ डिपेंड करता है कि हम क्या ले रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या चीज़ें हमको अफेक्ट करी हमारे माइंड को। तो ये बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। तो मुझे जो सबसे बढ़िया लगता है, रात को सोते वक्त मंगल प्रार्थना, शांति प्रार्थना, इस तरह के म्यूज़िक सुनकर सोएंगे तो आपके जीवन सकारात्मक और मंगलमय होगा और आपकी बॉडी, माइंड सब रिलैक्स होकर आप सुकून की नींद सो सकेंगे। क्योंकि अगर आपकी नींद सुकून भरी रही तो आपका जीवन सच में सुकून भरा होगा, क्योंकि जीवन का आधा हिस्सा हम सोने में व्यतीत करते हैं। 8 से 10 घंटे डेली हमें सोना, हमारे जीवन में आधा हमारी एज सोने में बीत जाती है। अगर हम 50 साल के जीवन जिएंगे तो उसमें से आधा कट कर दो, 20-25 साल सिर्फ सोने में हमने बिताए, क्योंकि हम 8 से 10 घंटे हमारी नींद का हिस्सा हम सोने में जाता है। तो उस सोने के समय को स्पिरिचुअली, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए तो हमारा दिन का जो समय है जब हम जागते हैं तो वो बहुत सूदिंग, काम, हैप्पी, खुशमय होगा और मंगलमय होगा। तो दोस्तों, अपने जीवन में सुंदर रंग भरने के लिए कुछ चीज़ें उलट पुलट कर देने से या उसको सही ट्रैक में ले आने से हमारा जीवन आनंदमय, खुशमय, मंगलमय हो सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर गौर करें, सोचें, समझें और अमल करें। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।